अमित शाह जी। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे यार, सोनिया विहार वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसे बोलेंगे क्या? जो मोदी जी का विरोध करते हैं, इनके बहरे कानों तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। दिल्ली में कमल सरकार का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय मित्र और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिवारी जी, आज जिनको जिताने के लिए मैं सोनिया विहार के अंदर आया हूं, ऐसे हमारे करावल नगर के लोकप्रिय प्रत्याशी आगे हो गई मोहन सिंह बीस जी, हमारे कार्यकारी जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी, श्री सत्यपाल सिंह जी, श्री अनुपम पांडे जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, और आज मैं तो भैया ग्रुप मीटिंग की कल्पना कर आया था और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सोनिया विहार के प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मित्रों, आज मैं आपके सामने आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान मोहन बिष्ट के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। मगर एक बात बताता हूं मैं, मोहन बिष्ट को सोचे समझे बगैर वोट मत देना। 2015 में सोचे समझे बगैर वोट दे दिया है, इसका परिणाम भुगत रहे हो ना भाई, भुगत रहे हो ना। मित्रों, ये लड़ाई जो है, जो वादा करके मुकर जाने वालों के बीच में और वादा करने से ज्यादा अधिक काम करने वालों के बीच की लड़ाई है। एक और, ये आप पार्टी की सरकार है जो बड़े बड़े आवाज से बड़े बड़े वादों के साथ वादे कर दिल्ली की जनता का वोट लेकर 5 साल तक दिल्ली पर शासन करे और आज दिल्ली को आगे ले जाने की जगह 10 साल पीछे छोड़ने का काम ये आप पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, ये आप पार्टी और उनके मुखिया श्री केजरीवाल अब जब निकलते हैं तो पुराने वादों को याद नहीं करते हैं, एक भी बात नहीं बोलते हैं। मगर मैं आज करावल नगर की जनता को, सोनिया विहार की जनता को उनके किए हुए वादों का याद दिलाने आया। मित्रों, जब भी आए उनको पूछना कि भैया 1000 स्कूल बनाने थे, कहां गए, हमें बताओ जरा। आप बताओ, सोनिया विहार वालों, एक भी स्कूल बना है आपके यहाँ? जोर से बोलो, बना है क्या? अरे नया स्कूल बनाना छोड़ो, दिल्ली के स्कूलों की आपने स्थिति खत्म कर दी। 9वीं कक्षा में मनोज ने बताया ऐसे 75,000 से ज्यादा बच्चों को इसलिए फेल कर दिया कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, वो एक्सपोज न हो जाए। स्कूलों का स्तर गिरा दिया। 700 से ज्यादा स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल नहीं है। 1063 स्कूलों में
साइंस की विंग ही नहीं। अब किसी गरीब बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो कैसे बनेगा भैया बताओ, कैसे बनेगा? 19,000 शिक्षक कम है और दावे करते हैं 25% हम शिक्षा पर खर्च करते हैं। बजट में घोषणा तो कर लेते हो मनीष बाबू, मगर वो बजट का 30% से ज्यादा खर्चा ही नहीं करते। और इसलिए ये स्कूल के सारे स्तर इतने नीचे गिर गए हैं कि बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। 70 बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं और जैसा मनोज ने बताया दूसरी पाली चलानी पड़ रही है। और मित्रों, एक केजरीवाल सरकार ने जो स्कूल के लिए वादे किए थे, शिक्षा के लिए वादे किए थे, एक भी वादा समाप्त नहीं किया। इन्होंने कहा था हम 50 नए कॉलेज बनाएंगे। सोनिया विहार वालों बताओ कॉलेज बना है क्या? एक भी कॉलेज बना है? उन्होंने कहा था 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। भाई दिखाओ जरा, एक भी सीसीटीवी कैमरा लगाए यहाँ पर? लगाए क्या? मित्रों, इन्होंने कहा 5,000 टीटीसी की बस खरीदेंगे। अभी 300 बस खरीदकर मीडिया में दे दिया, मगर 5,000 बसों का कोई पता नहीं। जो अस्थायी नौकरी वाले थे उनको परमानेंट करने का वादा किया था, एक भी अस्थायी नौकरी वाला परमानेंट नहीं हुआ। 8 लाख नए लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। सोनिया विहार में किसी को नौकरी मिला है भैया? दिल्ली सरकार में मिला है क्या? फ्री वाईफाई कर रहे थे। मुझे बताओ भैया, फ्री वाईफाई ढूंढते ढूंढते बैटरी आपकी खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है? मैंने कहा बैटरी खत्म हो गई तो कहते हैं हमने फ्री बिजली लिया है, चार्ज करा लो। केजरीवाल बाबू, ये बिल लेकर लोग खड़े हो गए। 200 यूनिट से कम लोगों का भी 6-6 हजार का बिल आ गया है, 5-5 हजार का बिल आ गया। मित्रों, ये आप पार्टी ने बहुत बड़ा वादा खिलाफी के साथ ये 5 साल काम चलाने का काम किया है। मित्रों, उन्होंने कहा था हमें यमुना मैया को स्वच्छ कर देंगे। जमुना जी का जल तो स्वच्छ करना दूर रहा, जो स्वच्छ पानी जल निगम भेजता था वो भी आज भारत का गंदे से गंदा पानी दिल्ली के वासी पी रहे हैं। मित्रों, दिल्ली को गंदा पानी पिलाने का काम ये आप पार्टी की सरकार ने किया है। और उनको शर्माने की जगह बड़े बड़े आवाज से बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया। अरे केजरीवाल जी, आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो सरकारी मकान नहीं लेंगे। जैसे ही शपथ हुई सीधा पहला फाइल साइन किया, मुख्यमंत्री का बंगलो कौन सा होगा आज वही रहेगा। उन्होंने कहा था सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे और वो आज 5 साल तक सरकारी गाड़ी में घूमते रहे। दिल्ली की जनता, भाई आप जवाब मांगोगे या नहीं मांगोगे? जरा जोर से बोलो, मांगोगे या नहीं मांगोगे? और थोड़ा बोल दिया, पानी का बिल माफ कर दिया। बिल तो थोड़ा माफ किया, परंतु गंदा पानी पिला दिया। बीमारी आती है ना गंदे पानी से, आती है या नहीं आती है? मित्रों, मोदी जी ने देश भर के अंदर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा माफ कर दिया। 5 लाख रुपए तक कोई भी बीमारी आए। मित्रों, आज दिल्ली में स्थिति क्या है? एक गरीब बेटे का बूढ़ा बाप अगर बीमार पड़ जाता है, उत्तराखंड से आया है बेचारा, यहाँ पर कहीं काम कर रहा है, कोई बिहार से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई मिर्जापुर से आया है, यहाँ काम कर रहा है, बाप बीमार पड़ गया तो अस्पताल में लेकर जाता है, 2 दिन टेस्ट टूस्ट कराता है
और 2 दिन के बाद जब बिल आता है बूढ़ा बाप ही कह देता है बेटा घर ले चल, मैं तो बीमारी से मरूंगा मगर ये जो दवाई का खर्चा होगा इसके पीछे तेरा परिवार पूरा भूखों मर जाएगा। मोदी जी ने एक रास्ता निकाला, देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर आए। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा खर्चा, हॉस्पिटल के अंदर सारे टेस्ट, ऑपरेशन के बाद का हॉस्पिटलाइजेशन, उसकी दवाइयां, उसका सारा रख रखाव और घर पे ऑटो में जाने के 300 रुपया अलग से। 5 लाख रुपया मोदी जी हर गरीब को देते हैं भैया, हर गरीब को। और देश में 1 करोड़ गरीबों को आज ऑपरेशन कराने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। मगर सोनिया बिहार वालों आप ताली मत बजाना, क्योंकि केजरीवाल ने वो योजना दिल्ली में पहुंचने ही नहीं दी है। दिल्ली में गरीब बेटे का बाप बीमार पड़ जाए, गरीब माँ का बेटा बीमार पड़ जाए, उसको ये 5 लाख रुपया नहीं मिलता है, क्योंकि केजरीवाल जी के मन में भय है, ये मनीष बाबू के मन में भय है कि मोदी जी की योजना आई तो गरीबों में मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे भाई, राजनीति अपनी जगह होती है, एक गरीबों के लिए 5 लाख रुपया जो नरेंद्र मोदी ने भेजा है वो काहे को रोक कर बैठ रहे हैं और कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोले, 200-300 खोले भी होंगे। मित्रों आप मुझे बताओ, मोहल्ला क्लिनिक में आपका इलाज होना चाहिए या दिल्ली के अच्छे से अच्छे अस्पताल में होना चाहिए? जोर से बोलो, क्लिनिक में होना चाहिए या अच्छे से अच्छे अस्पताल में होना चाहिए? क्यों दिल्ली के गरीब को, झुग्गी झोपड़ी वाले को, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को, अरे गलती से बोल गया भाई, अनधिकृत नहीं, अब अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अच्छी अस्पताल में इलाज कराने का अधिकार नहीं है क्या? जरा जोर से बोलिए, नहीं है क्या? तो एक बार एक केजरीवाल सरकार हटा दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दूसरे दिन ही आपको एक अच्छा सा आयुष्मान भारत योजना का कार्ड घर बैठे मिल जाएगा और दिल्ली के गरीबों को 5 लाख तक का सारा इलाज मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये नरेंद्र मोदी सरकार कराने वाली है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य तय किया कि 2022 तक देश के हर गरीब को खुद का घर देंगे। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का पत्र लिखा गया, बार बार लिखा गया, मगर वो नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री आयुष्य योजना को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके मन में फिर से एक बार डर है कि दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले नरेंद्र मोदी के साथ हो जाएंगे। अरे केजरीवाल को जो करना है वो करने दो। आज इस सोनिया बिहार में मैं वादा कर कर जाता हूँ मित्रों, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो, नरेंद्र मोदी की सरकार बना दो। जहां झुग्गी है वही उनको पक्का 2 रूम का फ्लैट देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। आज मैं यहाँ ये अधिकृत कॉलोनी के अंदर बैठा हूँ। कितने साल से बसते हैं भाई, बताओ आप जरा, कितने साल हो गए? 30 साल हो गए ना। 30 साल सरकारें किसकी चली? कांग्रेस की और आप पार्टी की। मेरी बात सही है या गलत है बताओ? सही है या गलत है? मोदी जी 15 में प्रधानमंत्री बने, 14 में, 15 में पत्र लिखा कि भाई इसका बाउंड्री बनाकर सर्वे हमें दे दो। उन्होंने कहा 2 साल लगेंगे। 17 में फिर से लिखा तो केजरीवाल जी ने जवाब दिया 2 साल और लगेंगे। वो देना ही नहीं चाहते थे। 19 आ गया। अब आपने हम सब पर कृपा कर दी भोले शंकर की तरह और हमारे मनोज को बड़े बहुमत से जिताकर भेज दिया। मोदी जी को देश में 303 सीटें मिल गई, फिर से प्रधानमंत्री बन गए। बनते ही उन्होंने कहा
अब दिल्ली की सरकार नक्शा भेजे या न भेजे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम कर देगी मित्रों। और 500 रुपया और 1000 रुपया में आपको आपके घर का मालिक बनाने का काम इन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। 1731 अनधिकृत कॉलोनियां जो थी उसको अधिकृत कर कर 50 लाख लोगों को अपना घर अपने नाम पर कराने का काम इन नरेंद्र मोदी जी ने किया। और केजरीवाल कहते हैं, मित्रों केजरीवाल कहते हैं कि ये सारा गलत काम है, इस पर भरोसा मत करिए। मित्रों मैं आज बड़े मन से पूछने आया हूं, मोदी जी ने 5 साल देश चलाया है, सोनिया विहार वालों मुझे बताओ, मोदी जी ने कहा है कि अब ये सारी पहले जो अनधिकृत कॉलोनी थी वो अधिकृत हो गई है, आपको भरोसा है या नहीं? जरा जोर से बोलिए, है या नहीं है? आज भी रजिस्ट्रेशन चालू है, सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, कोई रोक नहीं सकता, केजरीवाल भी रोक नहीं सकते आपको। ये जगह के मालिक, ये मकान के मालिक आप हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने तय किया है। मित्रों यहां पर सिख दंगे हुए थे या नहीं हुए थे, जरा बोलो भाई। और सिख दंगे में ऐसा हुआ कि जो गुनाह करने वाले थे वही कोतवाल बन गए। तो कभी पकड़े जाएंगे क्या? पकड़े जाएंगे। और जिन्होंने सिख दंगे कराए उसको सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मित्रों नरेंद्र मोदी सरकार बनी, हमने यहाँ पर सिख दंगों पर जीपी माथुर की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई और आज दंगे करने वाले जेल की सलाखों के पीछे है। मित्रों जेल की सलाखों के पीछे हमारे हर सिख भाई जो प्रताड़ित थे उसको 5 लाख रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 84 से लेकर 2014 तक किसी ने नहीं किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेट्रो का जाला बूंदिया फ्लाईओवर बनाए, 8 लेन मेरठ का हाईवे बनाया, बड़े बड़े पार्क बनाए, कई सारी योजनाएं, हजारों करोड़ दिल्ली के पीछे खर्च करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मगर आपकी समस्या सिर्फ रोड नहीं है, आपकी समस्या प्रदूषण भी है या नहीं है भाई? मास्क बांधकर घूमना पड़े ऐसी जहरीली दिल्ली ये केजरीवाल सरकार ने बना दी, जहरीली बना दी। पीने का पानी शुद्ध नहीं, श्वास की हवा शुद्ध नहीं। क्या दिया? आपको स्वच्छता देनी है, हम नहीं दे सकते। शुद्ध पीने का पानी हम नहीं दे सकते। हमें आपका मकान आपको देना है, 6 साल लग गए, रोड़े अटका के घूमते हैं। दिल्ली के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है तो एक केजरीवाल सरकार है, आप पार्टी की सरकार है। मित्रों मुझे बताओ, एक बार आप सब मन से सोचना, आपने 15 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? 5 साल आप पार्टी को मौका दिया या नहीं दिया? मैं आज सोनिया विहार वाले को कहने आया हूं, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। 5 साल में दिल्ली को विश्व में सबसे अच्छी राजधानी बनाने का काम नरेंद्र मोदी। और भाजपा की परंपरा, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है मित्रों कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी कहते हैं कि देश बदला, अब दिल्ली बदलना है। मुझे बताओ, बदलने का अधिकार देंगे आप? देंगे ना? जोर से बोलो, देंगे? और मित्रों नरेंद्र मोदी जी को दोबारा आपने चुन लिया, 7 की 7 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। देश की जनता ने भी कृपा कर दी, 303 सीटें डाल दी। और मोदी जी ने 70 साल से जो लटकते थे वो सारे प्रश्नों को एक के बाद एक समाप्त करना।
मैं आज सोनिया विहार वालों को पूछना चाहता हूं, मैं भी गुजरात से आता हूं, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, दिल्ली के होंगे, मगर हम सब चाहे गुजरात का हो, तमिलनाडु का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, सब लोग चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि एक कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहे, चाहते हैं या नहीं चाहते? जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते? 70 साल से धारा 370 एक कांग्रेस पार्टी बनाकर गई थी। राहुल बाबा के परनाना जवाहरलाल नेहरू डालकर गए थे। किसी में हिम्मत नहीं थी धारा 370 को हटाने की। और मित्रों, हम भाजपा के कार्यकर्ता तो बचपन से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। और मित्रों, नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने 300 सीट दे दी। 5 अगस्त को वो सुवर्ण दिन आ गया। 5 अगस्त को संसद ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और मित्रों, आज वो कश्मीर के अंदर हमारा प्यारा तिरंगा आसमान को छूता हुआ लहरा रहा है। और ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, बसपा, सपा, कम्युनिस्ट, ये सारे के सारे एकजुट होकर विरोध कर रहे। कहते थे धारा 370 मत हटाइए, खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर में कंट्रोल नहीं रहेगा, हजारों लोग मारे जाएंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी का शासन है। कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली है, एक भी गोली नहीं चली है। और कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। मित्रों, मुझे सोनिया विहार वाले बताएं कि 500 साल से भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था आप इस ओर खड़े हैं। अच्छा हुआ नारा लगा दिया, यहाँ पर भी नजर पड़ गई। मैं थोड़ा टेढ़ा होकर मित्रों, आप मुझे बताओ कि 500 साल से सारा देश और दुनिया में रहने वाले सारे भारत वाले चाहते थे कि अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर बने। चाहते थे या नहीं चाहते थे? बताइए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, जब भी कोर्ट में केस आता था, ये राहुल बाबा एंड कंपनी, उनके वकील कपिल सिब्बल, अभी मत चलाइए, बाद में चलाइए, अभी ये है, अभी वो है, फला है, ढिका है, केस नहीं चलने देते थे। इस बार आपने फिर से एक बार मोदी जी की सरकार बना दी, 300 सीट दे दी, सुप्रीम कोर्ट में केस आया, केस चला और 5 जजों ने कह दिया कि उसी स्थान पर मंदिर बनेगा जहां प्रभु श्री राम। मित्रों, मैं आज सोनिया विहार वाले को बताने आया हूं कि आप 4 महीने के अंदर उसी स्थान पर जहां श्री राम का जन्म हुआ था, वही अयोध्या के अंदर 4 महीने के अंदर आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर बनाने की शुरुआत। अब इसका भी उनका विरोध है। मुझे बताओ भैया, ये अभी 2 साल पहले जेएनयू में एक गैंग है, जानते हो ना, गैंग है बड़ा,
जानते हो या नहीं जानते हो? किशोर वाले जानते हैं क्या? एक बड़ा गैंग है, वो कहता है भारत तेरे टुकड़े हो 1000 1000। अब अरे सुनो यार, सुनो, वो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। अब मोदी जी ने उनको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अच्छा किया या बुरा किया? अभी भी उनको सजा कराने के लिए दिल्ली सरकार का प्रोसिक्यूशन परमिशन चाहिए, केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। ये माताएं बहनें बैठी है, केजरीवाल जी की पार्टी के लोग वोट मांगने आए तो उनको कहना ये भारत के टुकड़े करने वालों को पहला जेल में डालने का परमिशन लेकर यहाँ वो वोट मांगने के लिए। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं वाणी स्वतंत्रता का अधिकार, राहुल बाबा एंड कंपनी भी कहती है वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, केजरीवाल एंड कंपनी भी कहती है वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं उनको कहने आया हूं, कान खोलकर सुन लो, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार नरेंद्र मोदी शासन में सबका सुरक्षित रहेगा। हमें जितनी गालियां देनी है दे दो, मेरी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो आपको जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों, अभी मोदी जी, अरे भैया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलो। अभी मोदी जी सीएए लेकर आए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या है? देश का विभाजन हुआ, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान बना, बहुत सारे विभाजन के बाद हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी क्रिश्चियन वहां रह गए, उन पर अत्याचार होना, हजारों महिलाओं के साथ दुराचार, उनके परिवार के सामने उनके साथ बलात्कार हुआ, हजारों धार्मिक स्थान तोड़ दिए। अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़े भगवान बुद्ध के पुतले पर तोप के गोले चलाए गए और वो प्रताड़ित लोग धीरे कर अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए भारत के अंदर शरण ली। 70 साल से लाखों करोड़ों लोग रहते हैं भाई, उनके पास ना घर है, ना बाहर है, ना नौकरी है, ना स्वास्थ्य है, ना नागरिकता है, ना मत का अधिकार है। उनका दोष क्या है? वो भारत में आए, हमारे भाई। कल केजरीवाल एक इंटरव्यू में कहते हैं ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानियों की चिंता भाजपा कर रही है। मित्रों, केजरीवाल को मालूम नहीं है दिल्ली के अंदर जब विभाजन हुआ, आज भी दिल्ली की 1/3 जनता वहां से आकर यहां बसी है। वे हमारे भाई, हमने इसको स्वीकारा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? उनको यहाँ सम्मान के साथ जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये मानवता का सवाल है या नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकता दे दी और इन्होंने भारत के मुसलमानों को, माइनॉरिटी को भड़काना शुरू किया, युवाओं को भड़काना शुरू किया और दिल्ली में और देश भर में दंगे कराए। देखे है ना टीवी पर, देखे या नहीं दिखे? मुझे एक बात बताओ, जो दंगे कराते हैं वो दिल्ली को सुरक्षित रख सकते हैं? अगर उनके हाथ में दिल्ली फिर से दे दी तो सोनिया विहार सुरक्षित रह सकता है क्या? आज भी वो कह रहे हैं वी आर विद शाहीन बाग। आप सहमत है क्या? सहमत है क्या? मित्रों, ये लोग देश के अंदर दंगे करवाने वाले लोग हैं, इनके
के नेतृत्व में दिल्ली सुरक्षित नहीं रह सकती। दिल्ली को सुरक्षित करना है तो नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा मित्रों। और ऐसा नहीं है मित्रों, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देश में 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन सिंह की सरकार चली, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसकर यहां आते थे, आतंक फैलाते थे, जवानों के सर काट कर ले जाते थे या नहीं ले जाते थे, अपमानित करते थे या नहीं करते थे, मौनी बाबा ऊफ नहीं करते थे, एक शब्द नहीं निकलता था, एक शब्द। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उरी में हमला किया, पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान भूल गया कि अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी। 10 ही दिन के अंदर बोलो भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान सोचता था कि क्या कर लेंगे, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने। और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है सबूत कहां है। अरे केजरीवाल अक्कल घास चराने गई है क्या? मैं बताता हूं, अगर इतनी अक्कल नहीं है तो पाकिस्तान का टीवी देख लो भैया, छातियां पीट रहे हैं, मालूम पड़ जाएगा कि घर में घुसकर मारा है। कोई सबूत की जरूरत नहीं। राहुल बाबा कहते हैं सबूत क्या है। और मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक केजरीवाल एंड कंपनी, राहुल बाबा एंड कंपनी जो बोलती है ना, वो तुरंत इमरान खान बोल देते हैं। ये कहते हैं सबूत लाइए, दूसरे दिन पाकिस्तान की संसद में इमरान कहता है सबूत लाइए। ये कहते हैं 370 न हटाइए, दूसरे दिन यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं 370 न हटाइए। ये कहते हैं सीएए न लाइए, दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं सीएए नहीं आना चाहिए। मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि राहुल गांधी और केजरीवाल और इमरान खान के बीच में रिश्ता क्या है, ये दोनों की बात एक समान क्या है। मित्रों, ये लोग देश को सुरक्षित नहीं रख सकते, जो अपनी वोट बैंक की लालच के अंदर देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश की सेना की सुरक्षा के साथ, हमारे जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको राजनीति के अंदर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आज भी निर्लज होकर कहते हैं हम शाहीन बाग वालों के साथ। मित्रों, जो दंगे कराते हैं, जो दंगों के लिए उकसाते हैं, उनको दिल्ली वालों ने वोट देना चाहिए। जोर से बोलो साहब, देना चाहिए। पीछे अंधेरा है, वहां तक बोलिए, देना चाहिए क्या? मित्रों, ये लोग दिल्ली को सुरक्षित नहीं कर सकते, दिल्ली को विकसित नहीं कर सकते, आपका पानी शुद्ध नहीं कर सकते, आपकी कॉलोनी को अधिकृत नहीं कर सकते, आपके बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं दे सकते, आपके बूढ़े बाप का इलाज नहीं करा सकते। ये लोग सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाने का काम किया है। हर घर में गैस पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाया, हर एक को घर देने का प्रयास किया, हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किया। और आप इस 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने कहा, 15 अगस्त 19 को, कि 5 साल के अंदर हर घर में शुद्ध पीने का मिनरल वाटर जैसा पानी हम पहुंचा देंगे। अब मित्रों, मुझे एक बात बताओ, ये अपना दिल्ली है, ये भारत में आता है या नहीं आता है? जोर से बोलो, आता है या नहीं आता? अब मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा कि पूरे भारत के हर घर में मैं शुद्ध पीने का पानी पाइप से पहुंचाऊंगा।
तो दिल्ली वालों के घर में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? उधर बोलो भाई, पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? तो अगस्त में कहने के बाद अक्टूबर में केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली वालों को शुद्ध पीने का पानी पहुंचाऊंगा। अरे भैया, मोदी जी कह चुके हैं, आप क्या पहुंचाओगे? पहुंचाना था तो 5 साल क्या कर रहे थे ये बता दो जरा। 5 साल में पहुंचाना चाहिए था, नहीं पहुंचाना चाहिए था भाई? 5 साल में दिल्ली की स्थिति ये करी कि पूरे भारत में गंदे से गंदा पानी पीने के लिए आज दिल्ली वाले मजबूर हो गए। मित्रों, मजबूर हो गए। युवा भी फ्लोराइड वाला पानी पीता है। 30 साल की उम्र में सर या तो मेरे जैसा होता है या बाल पक जाता है। अब क्या करें? एक रास्ता है, 8 तारीख को एक झूठे वादे करने वाले को बदल देना। बदलोगे क्या? किसको चुनोगे? नाम मत बोलो, किस निशान को चुनोगे? कमल निशान को चुनोगे? भाजपा को चुनोगे? मोहन सिंह बिष्ट को चुनोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? देश को सुरक्षित करोगे? दिल्ली को दंगा मुक्त करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और प्रचंड विजय का संकल्प लीजिए। और 8 तारीख में घर घर जाकर कमल के निशान का प्रचार करिए। और अभी मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सर